बार गरुड़ भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहन वैकुंठ के पास दिव्यलोक में विश्राम कर रहे थे। पास ही एक सुंदर तोता बैठा शांतिपूर्वक विश्राम कर रहा था। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, वहां से गुजरे। उनकी एक क्षण की नजर उस पर पड़ी और वो मुस्कुरा दी। यह देखकर तोता घबरा गया। यमराज ने मुझे इस तरह क्यों देखा? शायद मेरा समय निकट आ गया है। तोते को भयभीत देखकर गरुड़ को दया आ गई। चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अपनी अपार गति से गरुड़ ने तोते को उठाया और बहुत दूर पहाड़ों, जंगलों और समुद्र को पार करते हुए एक घने दूरस्थ वन में ले गए। वहीं उन्होंने उसे एक पेड़ के खोखल केस में सुरक्षित रख दिया। संतुष्ट होकर गरुड़ भगवान वापस लौट आए। वापसी के मार्ग में उन्होंने यमराज से पूछा, आपने उस तोते को इस तरह क्यों देखा? वह बहुत डर गया। यमराज शांत स्वर में बोले, मैंने उसे क्रोध से नहीं देखा, बल्कि मैं आश्चर्यचकित था। यमराज गरुड़ ने पूछा, आश्चर्यचकित क्यों? उसके भाग्य में लिखा था वह तोता एक दूर के जंगल में उसी समय किसी शिकारी द्वारा मारा जाएगा। मैं सोच रहा था वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचेगा। उन्होंने थोड़ा रुककर गरुड़ की ओर देखा और कहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि वह वहां कैसे पहुंचा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म का लिखा, भाग्य का लिखा नहीं बदल सकते। हम अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा है, पर फल की इच्छा छोड़ दीजिए। तो हम फल की इच्छा नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी। इतने शक्तिशाली गरुड़ भगवान भी किस्मत का लिखा नहीं मिटा सके। तो हम बस अच्छे कर्म करते रहें और फल की इच्छा नहीं करें। थैंक यू।